जिंदगी में पहली बार फेल होना कितना बुरा अनुभव होता है। और अगर आपकी शादी की पहली सीढ़ी भी वही हो तो क्या हो। मेरा नाम सुमन है और मैं आप सभी को अपनी जिंदगी का एक सच्चा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। बात तब की है जब मैंने पहली बार कॉलेज की जिंदगी का अनुभव किया था। पहले ही साल मैं फेल हो गई। घर पर पता चला तो माँ ने हंगामा कर दिया, स्कूल में तो तुम कभी फेल नहीं हुई, ये कॉलेज में आकर क्या हो गया है तुम्हें। मैंने भी भरे मन से कहा, मैंने तो तैयारी की थी माँ, पर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो मैं क्या करती। मम्मी ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने सब पता लगा लिया है, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स पास हो गई हैं। झूठ कम बोला करो और सच सच बताओ क्या बात है। मैंने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, मम्मी अगर आप सच सुनना ही चाहती हैं तो सुनो। पहले मेरा माध्यम हिंदी था और अब सब कुछ इंग्लिश में हो गया, जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं फेल हो गई। अब आपके मन को तसल्ली हो गई हो तो चाहो तो मैं कॉलेज भी छोड़ देती हूँ। मम्मी ने मेरे आंसू पोंछते हुए समझाया, मुझे भी तुम्हें डांटने में मजा नहीं आता, पर बेटा अगर दुनिया के साथ नहीं चलोगी तो एक दिन पीछे रहने का गम तुम्हें खा जाएगा। मैं उनकी बात समझ सकती थी। वह भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, पर सही डिग्री ना होने के कारण उनके सपने पूरे नहीं हो पाए थे। मैंने अपनी मम्मी को गले लगाया और उन्हें वादा किया कि इस बार पास होकर दिखाऊंगी। मैंने पढ़ाई में मन लगाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने ट्यूशन लगाने की सोची। अब मुझे उस ट्यूशन में 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी सी लग रही थी। मेरे साथ पढ़ने वाला दीपक भी ट्यूशन से खुश नहीं था, लेकिन वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। एक दिन घर जाते हुए हम इस बारे में बात कर रहे थे और दीपक ने कहा, मैं तो मैथ के लिए ही आता हूँ, पर इस मैडम से भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जवाब दिया, मुझे मैथ में कोई समस्या नहीं है, मुझे तो बाकी सब्जेक्ट्स का रोना है। दीपक ने मुझे घूरते हुए कहा, मैथ से मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने उसे कहा, अरे साइंस, सोशल, अंग्रेजी, इतने सारे तो हैं। दीपक ने फिर से कहा, ये सब तो बस पढ़ने से आ जाते हैं, मैथ में तो दिमाग लगाना पड़ता है। अगर वो भी रटने से आ जाता तो मैं याद कर लेता। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैथ तो बहुत आसान है, तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ आता तो तुम मुझसे सीख लिया करो, पर तुम्हें मुझे मैडम जी कहना पड़ेगा बस। दीपक मेरी बात सुनकर खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स में मदद करूंगा और हमारी ट्यूशन फीस भी बच जाएगी। तो कल शाम को मेरे घर मिलते हैं। मैंने उसे मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, तुम मेरे घर आ जाना शाम को 6 बजे। मैं आज अपनी मम्मी से बात कर लूंगी। मैंने घर जाकर मम्मी से बात की। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, तुम कोई और ट्यूशन ट्राई क्यों नहीं करती, लेकिन दीपक घर नहीं आना चाहिए। वैसे भी तुम नहीं पढ़ पा रही और दीपक ही क्यों, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है जिसके साथ तुम पढ़ सको। मैं मम्मी के रवैये से खुश नहीं थी, फिर भी मैंने कहा, देखो मम्मी, दीपक मेरे भाई जैसा है और एक हफ्ते हम साथ पढ़कर देखेंगे, अगर नहीं समझ आया तो कोई और ट्यूशन ढूंढ लूंगी। मम्मी मेरी बात से पूरी तरह से सहमत तो नहीं थी, पर उन्होंने हाँ कर दी और अगले दिन दीपक पहली बार हमारे घर आया। अब हम साथ में स्टडी करने लगे थे और मुझे उसके पढ़ाने का तरीका समझ भी आ रहा था। 1 घंटा वो मुझे समझाता और फिर 1 घंटा हम दोनों मैथ करते। 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया और मेरी मम्मी को भी मुझ में सुधार दिख रहा था। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा। दीपक रोज 6 बजे घर आ जाता और 8 बजे चला जाता। हमारी अच्छी कट रही थी कि एक दिन जब हम कॉलेज में थे, मुझे पता चला कि दीपक को हमारे कॉलेज की ही एक लड़की ने प्रपोज किया है। पहले तो मुझे सब सामान्य लगा, लेकिन जब शाम को दीपक हमारे घर आया तब मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों दीपक, तुम्हारे तो चर्चे चल रहे हैं कॉलेज में। दीपक ने हैरानी से पूछा, तुम फिर मुझे बिना बात के तंग कर रही हो ना, अपनी ये बकवास बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। पर मेरा ध्यान तो पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे फिर से पूछा, सुना है तुम्हें फिजा ने प्रपोज किया है। फिजा का नाम सुनते ही दीपक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, तुम्हें कैसे पता लगा। मैंने कहा, हम भी कॉलेज में सबकी खबर रखते हैं, पर ये तो बताओ तुमने क्या कहा। दीपक शर्माते हुए बोला, मैंने भी हाँ कर दी। उसकी हाँ के जवाब ने पता नहीं क्यों मेरे दिल में दर्द सा उठा दिया, पर मैं भी क्या कहती। तो मैंने दीपक को कंग्रेचुलेशंस कहा और हम पढ़ाई में लग गए। शाम को जब दीपक चला गया, मैंने डिनर किया और मैं अपने कमरे में चली गई।
मैं करवटें बदल रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि दीपक ने अगर उसे हाँ कर दिया तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। मैंने कभी दीपक को एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं माना, लेकिन उसका भोलापन और मजाक करने की आदत मुझे डेडली कॉम्बिनेशन लगते थे और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। कहीं मैं दीपक से प्यार तो नहीं करने लगी थी। अगले दिन दीपक शाम को हमारे घर नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो आज फिज़ा के साथ है। यह सुनकर मेरा तो पूरे बदन में आग जलने लगी, लेकिन मैंने भी ओके कहकर फ़ोन काट दिया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को महसूस किया उनमें आंसू थे। मैं पूरी रात बेचैन रही और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब दीपक मुझे कॉलेज में मिला, मैंने उससे कहा, देखो अगर तुम अब शाम को नहीं आओगे तो मुझे बता दो, मैं फिर से कहीं ट्यूशन लगवा लूंगी। दीपक मेरी बात सुनकर बोला, क्या हुआ, एक दिन तो नहीं आया था, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना लेती हो। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, मैं इस बार फेल नहीं हो सकती, मेरे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है और तुम भी क्या ये गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ रहे हो। अपना ध्यान पढ़ाई में दो और आज समय पर घर आ जाना। दीपक कुछ कहता उससे पहले ही मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम को दीपक घर आ गया और इस बार हमने सिर्फ पढ़ाई की और कोई बात नहीं की। दीपक ने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे, पर परीक्षा सिर पर है और मुझे इस बार अच्छे नंबरों से पास होना है। दीपक भी मेरी बात से सहमत था और कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, पर मुझे दीपक का फिजा से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था और कॉलेज में मुझे पता लगा था कि फिजा का उससे पहले भी बॉयफ्रेंड था और दोनों गोवा भी गए थे, वो भी 7 दिन के लिए, अपने घर में झूठ बोलकर। इसका मतलब था कि फिजा ने वो सब कर लिया होगा जिसके लिए मैं शादी का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे ख्याल आया, कहीं दीपक भी तो रात रात को उसके साथ घूमने नहीं लगा हो। ये सोचते ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया और मैं जल्दी ही अपने घर आ गई। घर आकर पता लगा कि मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा था क्योंकि मेरे नाना जी ठीक नहीं थे, तो मैं घर पर अकेली थी। घर आते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, अगर दीपक को मैं भी प्रपोज कर दूं तो, पर यह तो सही नहीं लगेगा ना। उसे मुझे प्रपोज करना चाहिए था, पर वो तो फिजा को हाँ कर बैठा है। लेकिन अगर उस बुद्धू का वेट की तो बहुत देर हो जाएगी और आज अच्छा मौका भी है। घर पर कोई नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और कोई अच्छी सी ड्रेस ढूंढने लगी, लेकिन मुझे सूट के अलावा कुछ नहीं मिला। मम्मी ने मुझे सिर्फ सूट ही सिलवा कर दिए थे। मैं उदास होकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी मुझे याद आया कि मेरी स्कूल की ब्राउन स्कर्ट और वाइट शर्ट कुछ दिन पहले ही स्टोर रूम में रखी थी। मैंने जल्दी से वो स्कर्ट निकाली और पहनकर देखने लगी। अब तो स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही थी, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने शर्ट ट्राई की, वह भी मेरे ब्रेस्ट के पास से बहुत टाइट हो गई थी। फिर मैंने अपना नाइट सूट वाला वाइट टॉप निकाला और वो पहन लिया। स्कर्ट के साथ वह टॉप मैच कर रहा था और जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं काफ़ी सेक्सी लग रही थी। दीपक शाम को घर आ गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे इस ड्रेस में देखकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हेलो कहता हुआ अंदर आ गया। मैंने सोचा शायद दीपक ने मुझे सही से नोटिस नहीं किया। हम अंदर बैठकर पढ़ाई करने लगे। मैंने एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद उससे पूछा, कुछ पीने को लाऊं? दीपक ने मना कर दिया और विज्ञान की किताब खोलकर बैठ गया। मैं भी उसके साथ पढ़ रही थी। तभी मैंने एक चैप्टर से कुछ पूछा, क्या मर्द के से भी दूध आता है? दीपक ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तुम 1 नंबर की डफर हो और ये कैसा सवाल है? मैंने कहा, पागलों जैसा, और तुम भी तो पागल हो। दीपक ने हंसते हुए कहा, आज तो मैडम का मूड ठीक लग रहा है। मैंने भी कहा, मेरा मूड तो हमेशा अच्छा रहता है। और ये कहते हुए मैंने अपना पेन दीपक की तरफ फेंका। दीपक ने पेन कैच कर लिया और कहा, ध्यान से मैडम, मेरी आंख में लग जाता तो? मैंने कहा, लग जाता तो लग जाता, फिर तुम्हें सब खनिया दीपक के नाम से जानते। ये कहते हुए हम जोर जोर से हंसने लगे। दीपक ने मुझे पेन पकड़ाने के लिए मेरी तरफ उछाला तो मैंने जानबूझकर पेन नहीं पकड़ा और पेन नीचे गिर गया। मैंने कहा, हाथ में पकड़ा कर देते, उछालने की क्या जरूरत थी, अब तुम ही उठा कर दो। दीपक ने सॉरी बोला और टेबल के नीचे देखने लगा और उसकी नज़र पहली बार मेरे स्कर्ट की तरफ गई। मैंने भी अपने पैरों को खोल रखा था और मेरी पिंक कलर की पैंटी शायद उसको दिख गई होगी
क्योंकि जब वो ऊपर उठा उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रखा था। मैंने भी उसको छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ दीपक? दीपक ने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो पढ़ाई करो। मैं समझ चुकी थी कि तीर सीधा निशाने पर लगा है। मैं वहां से उठी और मैंने दीपक से कहा, मैं ज़रा बाथरूम जाकर आती हूँ। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी तो दीपक की निगाहें मेरी स्कर्ट की तरफ ही थी। और हो भी क्यों ना, उसने पहली बार मुझे इतने सेक्सी कपड़ों में जो देखा था। मैं जाकर फिर से उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। इस बार दीपक अपने पेन को हाथों में घुमा रहा था। तभी उसका पेन छूट गया और नीचे गिर गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि उसने पेन जानबूझकर गिराया है या अपने आप गिरा है। दीपक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, सॉरी मेरा पेन नीचे गिर गया। मैंने भी कहा, सॉरी क्यों कह रहे हो? क्या पेन गिरना भी अब बड़ी बात है? ये कहते हुए मैंने उससे नज़र बचाते हुए अपनी स्कर्ट ऊपर की ओर की और पैरों को खोल दिया। दीपक नीचे झुका और वापस ऊपर नहीं आया। मैंने नीचे झुककर देखा तो उसका मुंह खुला हुआ था और वो नीचे बैठा मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने जल्दी से अपनी स्कर्ट नीचे कर ली। दीपक ने भी जल्दी से अपने आप को ठीक किया और चेयर पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की और दीपक से पूछा, दीपक तुम्हें कुछ चाहिए? दीपक ने मुझे पानी का इशारा किया और वहीं बैठा रहा। मैं भी जल्दी से उठी और किचन से पानी का ग्लास लाकर दीपक को दिया। दीपक एक घूंट में सारा पानी पी गया और खड़ा हो गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मैंने दीपक का हाथ पकड़ा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आज रात तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तुम्हें तो पता है मैं आज अकेली हूँ। दीपक कुछ कह पाता इससे पहले ही मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगी। दीपक भी मुझे चूमने लगा और उसका एक हाथ मेरी स्कर्ट को ऊपर करते हुए मेरे हिप्स को दबा रहा था। मैंने पहले से बहुत पॉर्न फिल्में देखी थी तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन हम दोनों के बदन सच में कांप रहे थे, जो हम महसूस कर सकते थे। बात करना भी मुश्किल लग रहा था तो मैंने दीपक को कमरे में चलने का इशारा किया। वो भी समझ गया और उसने मुझे बाहों में उठाने की नाकाम कोशिश की और मैं गिरते गिरते बची। अब दीपक मेरे बेडरूम में था और जैसे ही हम दोनों बिस्तर पर बैठे मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगी। दीपक भी मेरे होठों को चूमते हुए मेरे टॉप को ऊपर कर रहा था। मैं तो तड़प रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैंने दीपक को थोड़ा रुकने को कहा पर उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और मेरी स्कर्ट को ऊपर करते हुए खुद और नीचे हो गया। पहली बार किसी लड़के के होंठ महसूस करके मैं बेड पर बहुत ज़ोर से उछली और मेरे मुंह से लगातार कामुक आवाज़ें निकल रही थी। आह, 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 आह। दीपक थोड़ी देर में मेरे ऊपर था और मैं उसके आगोश में खो चुकी थी। हम 20 मिनट से प्यार कर रहे थे। उसने मुझे बाहों में जकड़ रखा था और उसके पैर अभी भी मेरी कमर से लिपटे हुए थे। संभोग के बाद दीपक मुझसे दूर हुआ और मेरे साथ ही लेट गया। उसका हाथ अभी भी मेरे बदन को सहला रहा था। ये सब मैंने क्या किया सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। आज पहली बार कोई मेरे इतने करीब आया था और मैं बिस्तर में रो रही थी और दीपक मुझे देख रहा था, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हारी मम्मी से बात करूँगा और जैसे ही हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। उसकी बातों में मुझे सच्चाई तो दिख रही थी, लेकिन फिजा का क्या होगा? दीपक ने कहा, देखो वो सिर्फ मेरी फ्रेंड ही तो है और कॉलेज में अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन आज के बाद मैं उससे मिलूंगा भी नहीं और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहूंगा, कॉलेज में भी। उसकी ये बात सुनते ही उसे गले लगा लिया और हम वहीं बातें करते करते बहुत खुश हो रहे थे। कुछ दिनों में हमने अपने अपने परिवारों को ये कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे। घर वालों को मनाने में समय तो लगा पर सब ठीक हो गया। आज मैं दीपक के 2 बच्चों की माँ हूँ और हम खूब लड़ते हैं, लेकिन आज भी लड़ते हुए मुझे मेरी पहली रात याद आती है जो मैंने ही प्लान की थी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और एक नई कहानी के साथ मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय।